हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 की मैथ की ना ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। बात समझ में आई? तो अगर कॉपी कलम लेकर ना बैठे हो तो पहले बैठ जाओ, क्योंकि ऊंचाई दूरी के प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग पहले भी जान चुके हैं ना कि कुछ चीज साथ साथ करना ज्यादा समझ में आएगा। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा वैसे वैसे तुम लोग भी प्रयास करना कि इसको हम खुद लगाएं, और निश्चित रूप से पहले की तुलना में ज्यादा समझ में आएगा। तो बेटा हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। इसमें क्या लिखा है ना कि एक ठेकेदार है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूल में एक फिसलन पट्टी बनाता है, और जिस फिसलन पट्टी की ऊंचाई जो है वो 1.5 मीटर रखता है। फिसलन पट्टी तो समझ रहे हो ना, जो तुम्हारे स्कूल में क्या होता है स्लाइडर, जो तुम्हारे स्कूल में क्या होता है फिसलने वाला, उसी को बना रहा है। और फिर उसकी ऊंचाई को कितना रख रहा है 1.5 मीटर। बात समझ में है? उसके बाद वो आगे की क्या कह रहा है, तथा उससे जमीन का जो एंगल बना रहा है, कोण बना रहा है, वो कितने डिग्री का है 30 अंश का। समझ में बात आई? तो हम लोग सबसे पहले बेटा ना क्या लिख दे, यहां लिख दे 5 वर्ष से किसके लिए, कम उम्र के लिए सबसे पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निकालना है। हाँ, तो यहां तुम लोग ये देखो, ये अपनी हो गई जमीन, बात समझ में आई, और ये हो गई फिसलन पट्टी की ऊंचाई। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। फिसलन पट्टी की ऊंचाई उसे दिया गया है पहले से 1.5 मीटर। कोई दिक्कत? उसने जो दूसरी चीज बताया ना कि जो जमीन के साथ उसका क्या बन रहा है, जमीन के साथ जो उसका कोण बन रहा है वो है 30 डिग्री। तो इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। हम लोग क्या लिख दे, यहां लिख दे माना, कौन सी चीज बेटा, माना फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई BC बराबर 1.5, कोण BAC बराबर 30 अंश। एक चीज और जो तुम्हें निकालना है, तथा लंबाई क्या हो गई फिसलन पट्टी की, लंबाई L बराबर यानी AC बराबर L, यही मुझे निकालना है। बात समझ में? कितना प्यारा सा सवाल है। तुमको मैं जब बताया था ना, यहाँ एक चीज पहले लिख दो, त्रिभुज किसमें ABC में। मैंने एक चीज इसके पहले वाले वीडियो में क्या बताया था कि अगर कभी इन दोनों की समस्या आए बेटा, इन दोनों की, तो साइन का प्रयोग करना या कॉसेक का। क्यों? क्योंकि यहाँ बेटा एक परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण और लंब की बात है, और ये दोनों चीजें एक ही फार्मूले में आती हैं, चाहे साइन में चाहे कॉसेक में। चलो इसको देख लो यहाँ, तो यहाँ लिख दोगे क्या, साइन कितना 30 अंश, और साइन 30 का मतलब क्या हो गया, यहाँ हो गया BC और बटे हो गया AC। साइन 30 का मान 1/2, BC का मान 1.5 और AC का मान L, तिरछा गुणा कर दो। L बराबर 1.5 गुणे 2, 15 दूना 30, यानी L बराबर 3 मीटर। यानी बेटा अगर कोई आदमी 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाएगा तो 3 मीटर की लगाएगा। समझ में बात आ गई? यही एक दूसरी चीज कर दो, एक दूसरी उसने इससे बड़े बच्चों के लिए भी बनाई है, और फिर यहां लिख दो 5 वर्ष से क्या अधिक के लिए। अगर वो 5 वर्ष से अधिक के लिए बनाता है, प्रश्न को ध्यान पूर्वक देख लेना। प्रश्न में क्या बताया गया था अभी कि इससे जो अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए वो 3 मीटर ऊंचाई की बनाता है। इसका मतलब अगर ये जमीन हो गई और ये तुम्हारी ऊंचाई हो गई, तो इसकी जो ऊंचाई इसमें देखो, इसे P मान लो, इसे Q मान लो, इसे R मान लो, इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 3 मीटर है। कितनी है? 3 मीटर है।
और जिस फिसलन पट्टी की तुम्हें लंबाई निकालना है उस फिसलन पट्टी की वो क्या रखा है, पी आर, पी आर मतलब यल है। और वह फिसलन पट्टी जैसे जहां छूती है ना, फिसलन पट्टी का तो मतलब समझ रहे हो, जब तुम फिसलते हुए आते हो जमीन पर ही गिरते हो ना जमीन पे, तो जहां वो जमीन पर लगी हुई है उस जगह पर जो कोण बन रहा है, जो एंगल बन रहा है वो कितने का है, अब की बार 60 अंश का है। मतलब जो पहले बार ज्यादा झुकी थी अब की बार थोड़ा सा उठा दिया गया है। तो यहां हम लोग लिख देंगे माना ऊंचाई क्या है उसकी, फिसलन पट्टी की नहीं लिख रहा हूं, समझ लेना, ऊंचाई h बराबर ये क्यू आर है, क्या है क्यू आर, और क्यू आर बराबर है, क्यू आर कोड नहीं, क्यू आर बराबर कितना 3 है ना, दिया भी गया। और अगली चीज तथा कोण क्या दिया है, क्यू पी आर बराबर कितना डिग्री है 60, निकालना तुम्हें तथा लंबाई निकालना है, लंबाई क्या है पी आर है, लंबाई क्या है पी आर है, और ये पी आर बराबर क्या है यल मैंने रखा है, समझ में आ गया ना। फिर वही एकदम पिछला चीज यहां लिख दो, त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में, ये क्या हो जाएगा, फिर वही चीज ये दिया है ये नहीं दिया, ये दिया ये नहीं दिया, ये दिया ये नहीं दिया, मतलब यही निकालना है ये। तो यहाँ फिर वही कहानी, साइन 60 डिग्री बराबर लंब, लंब का मतलब क्यू आर बटे कर्ण, कर्ण का मतलब पी आर, साइन 60 का मान √3/2, इसका मतलब 3 यहाँ हो जाएगा पी आर का मतलब यल, तिरछा गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, यल बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 इसको लिख दो √3, कोई दिक्कत। और ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दो, √3 का, तो यल बराबर क्या 6√3/3, 3 दूनी यानी आ गया 2√3 मीटर। आया समझ में, आया है कि नहीं आया, आया ना। तो चलो इसको तुम लोग एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हें अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 बताऊं। स्क्रीनशॉट ले ली होगी। देखो अगला क्वेश्चन है क्या, पहले देखो मन से अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, कितना प्यारा सा सवाल। कह रहा है कि भूमि के किसी एक बिंदु से, तो ये मेरी आंख, पिछले वीडियो पर ध्यान दियो थोड़ा सा, ये मेरी आंख भूमि की ओर दर्शा रही आधार लाइन, इसके किसी एक बिंदु यहां से कोई एक मीनार है ओ यहां है, के शिखर का उन्नयन कोण क्या है 30 अंश है। देखो सबसे पहले हमने ये अपनी एक मीनार खड़ी कर दी, क्वेश्चन नंबर 4 उतार लो इसे, ये अपनी एक मीनार खड़ी कर दी। देखें प्रश्न में क्या कहा था, भूमि पर कोई एक क्या खड़ी है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार से 30 सेंटीमीटर, तो पहले मैं मीनार खड़ी कर देता हूं। इस मीनार के से कुछ दूरी पर कोई एक बिंदु, असली में तो पहले यहीं से स्टार्ट करना था कि भूमि की कोई एक बिंदु है जिससे जो मीनार से, इस मीनार है ये मान लो ए है बिंदु और ये मीनार भी है, इन दोनों के बीच की दूरी कह रहा है 30 मीटर है। प्रश्न तो समझ में आया। भूमि के किसी एक बिंदु से मीनार, ये मीनार BC एक मीनार है और मीनार की दूरी 30 मीटर है। समझ में बात आई। मैंने क्या कहा कि भूमि के एक बिंदु से एक मीनार की दूरी 30 मीटर है और यह जो मीनार है, अरे जो बिंदु है, ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बना रही है, ये देखो, ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश बना रही है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ये इसकी ऊंचाई निकालना है।
हम लोग क्या लिख दें, माना, यहां लिख दो माना बीसी क्या है, एक मीनार है, बीसी क्या है, एक मीनार है, तथा मीनार है, और बीसी बराबर हम माने क्या है, एच, तथा ए भी भूमि है, क्या है, ए भी माने ये भूमि है, क्या है, भूमि है, और या जमीन है, और फिर और ए बी बराबर कितना दिया है, 30 मीटर, कोण बी ए सी माने ये वाला कोण कितना है, 30। क्या निकालना है बेटा, इसी का मान निकालना है। पुरानी चीजों को याद करो, जब लंब और आधार की समस्या आती है तो किसका प्रयोग किया जाता है, tan का। तो यहां लिख दो किसमें, त्रिभुज ए बी सी में, क्या हो जाएगा, tan कितना, tan 30 अंश, या tan ए बराबर लिख दो, थोड़ा सा बड़ा बना दो, ये हो जाएगा लंब, लंब का मतलब बीसी और आधार का मतलब ए बी, कोई दिक्कत। और फिर tan ए का मान कितना हो गया, tan ए का मान हो गया 30 अंश, और बराबर इसका मान हो गया बीसी का एच, क्या हो गया एच, और इसका मान हो गया 30। अरे भाई tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान याद करो, sin 30 बटे cos 30, sin 30 यानी आ जाता है 1/√3। बात समझ में आई। और ये बराबर हो जाता है h बटे 30, और इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, h खाली हो जाएगा, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30/√3, कोई दिक्कत। और फिर ऊपर नीचे भैया मेरे √3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 30√3/3। क्यों, क्योंकि √3 का √3 में करोगे 3 त्रिका 9, 3 3 जा 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, और 3 1 जा 3 10 जा, यानी आंसर मेरा आ जाएगा 10√3। कुछ लोग कहते हैं सर डेसिमल में ला दो, अगर मान लो, वैसे तो आंसर 10√3 इसकी ऊंचाई है, लेकिन मान लो कोई कहे तुमसे कि सर डेसिमल में लाएंगे, तो 10 गुणे √3 का मान 1.732 होता है। बेटा एक जीरो इधर जाएगा गुणे में, तो हो जाएगा 17.32। आई बात समझ में, चाहे उसको लिखो चाहे इसके लिखो, दोनों से आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर 4 का भी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा है बड़ा, क्या है कि भूमि से, देख लो भूमि से क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ओह, भूमि से, ये मैं भूमि बना दिया, उससे 60 मीटर ऊंचाई पर, ये भूमि हो गई, ए बी एक भूमि है, इससे 60 मीटर ऊंचाई पर एक, ये देखो ये भूमि हो गई ए बी, प्रश्न को भी मैं पढ़ाई हूं केवल, ए बी यानी भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर 60 मीटर, ये देखो यहां मैंने क्या उड़ा दिया, यहां मैं एक पतंग उड़ा दिया, पतंग मैं नहीं बनाने वाला हूं लेकिन बना रहा हूं, देखो तुम लोग ऐसे कुछ बनाते हो, ये पतंग उड़ रही, पतंग उड़ रही, पतंग में लगी डोरी क्या है, अस्थायी रूप से भूमि, इसमें एक डोरी लगी है, ये अरे भैया रस्सियां बांधी नहीं जाती इसको उड़ाने, रस्सी नहीं यार डोरी, ये क्या किया जा गया है, जमीन के किसी एक बिंदु पर इसे ले आकर के क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। चलो भैया फिर कह रहा है एक बिंदु से बांधे, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, चलो इसने कहा जो ये डोरी का झुकाव है वो 60 अंश है, इसको तो मैंने दिया ही नहीं, 80 है, ये ऊंचाई इसकी कितनी थी, ये ऊंचाई इसकी 60 मीटर थी, पहले ही बताया गया था। फिर डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तरीके निकालना है, कितना इजी चीज है, व्यर्थ में तुम्हारा दिमाग कितना लगवाया ना,
यानी कोई ढील ही नहीं है, डोरी में कोई ढील नहीं दी गई। चलो ठीक है। देखो मैंने क्या बताया, प्रश्न को अगर ध्यान से देखो तो एक पतंग उड़ रही, पतंग तो आसमान में ही उड़ती है, उड़ रही है, उसमें एक डोरी बंधी हुई है, जो डोरी आ रही है, ये देखो यहां मेरी आंख में अपनी बेस लाइन पर ही देखता हूं, और ये पतंग, ये डोरी, ये पतंग, ये पतंग, ये डोरी, तो इसको दिया है, इसको दिया है, लंब दिया है, कर्ण दिया है, क्या निकालना है, कुछ तो मामला है, तो मुझे इस डोरी की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले लिख दो कि माना पतंग की ऊंचाई क्या है, पतंग की ऊंचाई BC बराबर है 60। माना क्या, माना पतंग की ऊंचाई BC है, तथा एक चीज क्या, डोर की लंबाई, डोर की लंबाई AC बराबर L है, ये दिया है, लिखेंगे तब। फिर वही चीज मैंने क्या कहा, इन दोनों की समस्याएं, पतंग को उड़ाने में साइन भूमिका निभा रहा है, तो इसका मतलब कि साइन A इजकल टू लंब, लंब का मतलब BC बड़े सी, साइन A की जगह क्या लिख दो, साइन 60 अंश, BC का मतलब 60, अरे कुछ लोग 60 काट दोगे, बहुत ब्रिलियंट हो। वास्तव में तुम लोगों की इस तेजपन होने का कोई जोड़ नहीं है, दुनिया में सभी तेज बच्चों में सबसे पहले तुम लोग हो। यहाँ क्या है, ये 2 है बराबर, यहाँ 60/L, कोई दिक्कत, जरा तिरछा गुणा करो, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें, इसका जब इसमें करोगे तो यहाँ हो जाएगा √3 × L, और ये 60 दूना 120, 6 दूनी 12। अब ये है मल्टीप्लाई में, इसको इधर ले जाओ तो ये बदल जाता है किसमें, डिवाइड में। तो यहाँ बेटा क्या आ जाएगा तुम्हारे साथ, यहाँ आ जाएगा L बराबर 120/√3, कोई दिक्कत, और इसमें हर का परमेयीकरण कर दो, क्योंकि √3 नीचे लिखा अच्छा नहीं लगता, तो ये हो जाएगा 120√3 बटे कितना, 3, 3 से काट दो, 3 4 1 0, यानी आंसर तो आ जाएगा 40√3 मीटर। लेकिन अगर मन तुम्हारा √3 से ऊब गया है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में बहुत बार √3 आ रहा है, पहले अध्याय से लेकर के बार बार आ रहा है, तो इसका √3 का मान जानते हो कितना, √3 = 1.73, 2 भी होता है रहने। तो अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूं 1.73 का, तो 1 0 लगा दो, दशमलव उधर चला जाए, 4 3 12 के 2, और 4 7 28 1 29, और 4 1 कम 4 2 6, यानी 69.20 मीटर। समझ में बात आई? तो इस तरीके से तुम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, तब मैं तुम्हें अगला क्वेश्चन नंबर 6 बताऊं। देखो एकदम मस्त से लगाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जब बैठे हो तो एकदम लास्ट तक देखो और सारे सवालों को बेहतरीन एकदम लगा लो। बात समझ में आ गई ना? चलो बिठाओ इसको इसके साथ ही। चलो भैया बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर का पॉइंट बदल दो। क्वेश्चन नंबर का जब पॉइंट बदलते हो तो आ गया मेरा 6। ये क्या कह रहा है, 1.5 मीटर एक लंबा लड़का। अरे भैया कहाँ खड़ा है, पुलिया पे नहीं, एक कहाँ खड़ा है, 1.5 मीटर का एक। ये पहले तो मैं भैया सारा काम जमीन पर ही कर रहा हूँ। कहाँ कर रहा हूँ, जमीन। ये देखो जो भी फिगर बना रहा हूँ ये घास जमी हुई है, ये मेरा जमीन का एक बिंदु ए है, ये बी है, इन्हीं दो बिंदुओं के बीच में छोटी सी कहानियां बना रहा हूं। 1.5 मीटर का लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ओ तरीके, ये तुम हो जो तुम 1.5 मीटर लंबे हो,
ये तुम्हारी हो गई फुट, ये तुम हो गए। ये 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का है। ये 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का है जो कहाँ खड़ा है? 30 मीटर ऊंचे एक भवन से। और तरीकी ये भवन मेरा जो है, अरे भाई ये 1.5 मीटर है, 30 मीटर, भवन ऊंचा नहीं होगा। इस भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। इसी से ये कुछ दूरी पर लड़का क्या हुआ है? खड़ा हुआ है। आगे क्या कह रहा है? जब वह ऊंचे मकान की ओर जाता है तो उसकी आंख से बनने वाला उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। अरे यहां से उसके पैरों में नहीं आंख लगी थी कि यहां से कोण बनाओ। सबसे पहले तो तुम देखो, ऐसे एक स्थिति बनाओ, ऐसे। ये देखो, इतनी नीचे तो देख ही नहीं पाएगा। मैंने कहा था आंख से ही आधार लाइन बनती है, क्षैतिज रेखा। तो ये तो आदमीवा है, आदमियों का खीस देखिएगा। तो सबसे पहले आदमी जब यहां से देखता है, यहां एक दिन मैंने तुमसे क्या बताया था कि जैसे जैसे हम वस्तु की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे मैं तुम्हारी तरफ आता हूं, फिगर मेरा यानी कोण, मेरी आंख का दर्शन कोण बढ़ता जाता है। जैसे जैसे मैं दूर आता हूं, दर्शन कोण छोटा होता जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यहां बनने वाला कोण हो गया 30 अंश, और जैसे जैसे वो इसके करीब आया, कोण उसका क्या हो गया? बढ़कर 60 अंश। कोई दिक्कत? अब फिर क्या कह रहा था ना कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ये पता करना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। चलो भाई, कोई बात नहीं, हम लोग ये निकाल लेते हैं अपना। मान लो इनके बीच, इसको एक नाम दे दिया ABC, इसको नाम दे दिया D, इसको नाम दे दिया E, इसे नाम दे दिया F, क्योंकि अब इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो अगर अब इसकी कोई जरूरत नहीं बेटा, अगर, क्योंकि अब आदमी तो इतने पर से देखेगा, तो अगर ये पूरा 30 था, ये पूरा 30 था, तो उसमें से 1.5 मीटर का लड़कवा अगर निकल गया तो ये कितना बचा? 30 में से 1.5 घट गया, 28.5। सही बात है ना? अब पूरी कहानी 28.5 पर होगी। इधर देखो, इनके बीच की दूरी ये A है और इनके बीच की दूरी क्या है? B है। अपने आप से मान लो, हम लोग लिख दे माना। क्या है? माना अपना क्या है? AD एक, क्या है? AD एक 1.5 मीटर लंबा हाथी है। अरे लड़का है, लंबा लड़का है, कोई दिक्कत? तथा वह 30 मीटर ऊंचे मकान के सामने क्या है? खड़ा है। ये देखो, ये मकान है, उसके सामने खड़ा है, बार बार इसकी तरफ खिड़कियों की ओर देख रहा है। समझ रहे हो? देख रहा है, चलो भाई, देख रहा है कि कोई एंगल निकल जाए, मैं उसे देख लूं। और इसके लिए वो काम क्या करता है? वो काम करता है धीरे धीरे भवन की ओर सरक रहा है। आकर्षण बल क्या कर रहा है? उसको ले जा रहा है। अरे आकर्षण बल नहीं, यहाँ वो देखो धीरे धीरे भवन की तरफ जा रहा है, तो उसका कोण बदल रहा है। फिर लिखेंगे भवन के सामने खड़ा है। हम लोग लिखेंगे तब शेष, यानी तब CF बराबर, CF माने इसकी ऊंचाई 30 में से घट गया 1.5, तो हो गया 28.5। कोई दिक्कत? अब तुम लोग एक एक काम करो, मेरा कहा मानो। तो सबसे पहले आगे से सॉल्व करना शुरू करो। सबसे पहले क्या लिखोगे कि माना, माना फाना कुछ है, यहां लिख दो त्रिभुज। देखो FEC में, FEC में, तो ये क्या है?
यहाँ हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, फिर देखो ये मामला इसका है, ये और ये लंब और आधार, तो यहाँ लिख दोगे tan कितना अंश 60 अंश बराबर ऊंचाई इसकी कितनी है 28.5 और बटे क्या है b। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 28.5 बटे b। कोई दिक्कत? कोई बात नहीं। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3b बराबर 28.5। इसको इधर कर दो, b इक्वल टू 28.5 बटे कितना √3। इससे मेरे क्या लिखना है, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? अरे भैया b आया है, ये इसकी दूरी है जिससे, चलो भी बताऊंगा कुछ मतलब है कि नहीं। फिर एक अगली चीज लिखो ना, पूरे त्रिभुज को उठा लो, यहां लिख दो त्रिभुज FDC में, FDC में यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan 30, ये देखो बराबर लंब तो वही जो पुराने लोग जानते थे, लेकिन आधार में अब की कुल हो जाएगा। क्यों ना? अरे भाई कोण यहां से ले रहे हो तो आधार कुल हो जाएगा, और अगर मेरे भैया आधार कुल होगा तो यहां तुम लोग लिखोगे क्या, a+b लिखोगे ना। tan 30 का मान पूरा दुनिया जानता है, 1 बटे क्या हो जाएगा 1 बटे √3 होगा ना, और यहाँ क्या हो जाएगा 28.5 बटे a+b। कोई दिक्कत? जरा इसको यहां ले आओ, तो a+b बराबर क्या हो जाएगा 28.5 इंटू √3। कोई दिक्कत? इतना तो तुम्हारा आ गया a प्लस किसका मान b का मान। इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 लिख दें। कोई दिक्कत? इतना तो दिख रहा है बढ़िया से। तो अब क्या करना है ना, b का ले आके मान रख देना, तो a धन, क्योंकि तुम्हें कितनी दूर चल करके वो लड़कवा गया है ये निकालना है a। तो b का मान तुमने क्या लिख दिया, b का मान तो यहां आया था 28.5 बटे √3 बराबर यहाँ क्या है 28.5 गुणे √3 दिख रहा है ना। अगर तुम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए तो भैया यहां भी तो पहले होगा, ये हो जाएगा √3 और ये क्या हो जाएगा धन 28 और धन 28.5 और बराबर इधर जाएगा तो 28.5 गुणे 3 का गुणा कर दिया, √3 का √3 तो 3 हो गया। क्या इतना समझ में आया है? आया है? अगर आया है तो थोड़ा सा स्थानाभाव के कारण यहां लगा लो। देखो √3a बराबर 28 का मैं एक काम करता हूं, यहां मैं 28.5 काफी कामचोरी की सीमा पार ना करूं, 3 का 5 में गुणा कर दो, 3 पचे 15 के 5 हासिल आया 1, 3 8 24 1 25 और 3 दूनी 6 1 6 2 8 और फिर ध्यान देना 6 2 8 और फिर यानी यहाँ एक अंक का दशमलव लगा दो, दशमलव लगाए और फिर माइनस इस वाले गिनती को जब उधर ले आ जाओगे तो ये 28.5, इधर देखो 5 में से 5 गया 0, इधर देखो फिर भैया क्या हुआ, इधर 5 में से 8 गया, 15 में से 8 गया 7 और इधर क्या हुआ, इधर हुआ ये बचा कितना 7 में से 2 गया 5, आ गया 57 और यहाँ √3 है, इस √3 को इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा a बराबर 57/√3। लेकिन लोगों को पसंद नहीं किसी के नीचे रूट लग जाए तो उसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 57 √3 और बटे 3
3 से काट दो 19 तिया और आंसर मेरा आ गया 19√3। ये देखो लगा लो। तो बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है ना कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंची भवन है। भूमि का कोई एक बिंदु है और उस बिंदु से 20 मीटर ऊंचा एक भवन है और भवन के ऊपर एक लगाई गई संचार मीनार। जैसे तुम लोग शहरों में देखते हो घरों के ऊपर टावर लगाए जाते हैं, सेम वही कंडीशन है ना। एक भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी है और फिर उस संचार मीनार के ना शिखर और मीनार के तल और शिखर और तल के जो कोण है वो क्या है 45 और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, प्रश्न ये कह रहा था कि कोई एक भवन है, या हम लोग मान लेते हैं अपना एक जमीन का तल है AB है, बात समझ में। इस जमीन के ऊपर एक भवन है, हम लोग ये मान ले अपना एक भवन है। इस भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, तो इसको हम लोग C मान करके इसकी ऊंचाई 20 मीटर लिख दें। इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार माने वही टावर एक प्रकार का, ये एक टावर लगा है जिसे जो आजकल देखते हो शहरों में या कहीं भी आसपास बाजारों में घरों के ऊपर भी टावर लगाए जाते, वो है ये है। दिख रहा है बढ़िया से ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा सा मिटा दो। फिर देखो क्या कह रहा है कि संचार मीनार के तल का हो गया और शिखर का हो गया। शिखर माने बेटा ऊपरी हिस्सा और तल माने निचले हिस्सा। इसे मान लो D। इनके उन्नयन कोण 45 अंश है और 60 अंश है। माने इसका उन्नयन कोण 45। तुमको एक चीज और बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर देखते जाएंगे कोण का मान मेरा बढ़ता जाएगा। जैसे ये पूरा 60, ये 45, और इसकी मुझे क्या निकालना है भैया मेरे, ऊंचाई किसकी, मीनार की। तो लिख दोगी क्या कि और इसकी अपने आप से मान लो इसकी दूरी x है, कोई दिक्कत नहीं, tan से लगा लेना। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि माना BC एक भवन है, माना BC एक क्या है, BC एक भवन है और तथा CD एक क्या है, एक संचार मीनार है। एक संचार क्या है, मीनार है। बात समझ में। BC मेरा एक भवन है, ये मेरा एक घर है और ये घर के ऊपर जो लगा वो टावर है और यही CD की ऊंचाई जो h है यही तुम्हें निकालना है। समझ में इतना आ गया ना। तो सबसे पहले एक काम करो, मैंने इसकी दूरी को x से लिख दिया जिससे भुजाओं के संबंध देने में आसानी हो। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं बेटा त्रिभुज BAC या ABC में कोई, तो यहाँ लिख देना tan कितना, ये माने छोटा वाला त्रिभुज, tan कितना 45 अंश बराबर क्या नहीं, फार्मूला पहले लिख दो, tan A बराबर लंब की जगह पर ये तुम्हारा BC हो गया और आधार की जगह पर तुम्हारा AB हो गया। tan A की जगह क्या है, A की जगह छोटा वाला त्रिभुज लो, इसको लो ABC माने इस छोटे वाले त्रिभुज को लो, तो A की जगह केवल इतना लो, इतना, ये 45 अंश, यहाँ क्या हो जाएगा tan 45 बराबर BC का मान है 20 और इसका मान है x, tan 45 का मान 1 बराबर 20 बटे कितना हो जाएगा x, तिरछा गुणा कर देना, x बराबर कितना हो गया 20 मीटर। अभी तो बेटा केवल मैंने एक प्रकार से इसकी दूरी निकाल ली है, क्यों, क्योंकि जब पूरा त्रिभुज लिखूंगा ना तो ये आसानी से आ जाएगा। चलो एक अगली बात उठाता हूँ। एक अगली बात है कि पुनः उठा लो तुम लोग पूरा त्रिभुज, पुनः त्रिभुज A D और किसमें B में, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan कितना डिग्री 60 डिग्री और बराबर लंब पूरा की लो और पूरा देखो लंब तुम्हारा हो जाएगा कितना BD
और आधार वही ए बी। tan 60 का मान √3 होता है। BD का मान तो भैया मालूम नहीं किसी को, लेकिन ये जानते हो कि BD तुम्हारी दो चीजों से मिलकर बनी है। किससे? BC और CD से। भाई BC और CD, तो BC का मान है 20 और इसका मान है H। कोई दिक्कत? बटे यहां हो गया X। एक काम करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका क्या कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां हो जाएगा 20 प्लस H बराबर x√3। कोई दिक्कत? आ तो गया समझ में ना बेटा। x का मान रख दो, x का क्या रख दो, मान। रखने पर अगर हम x का मान रख दें तो भैया मेरे लल्लू ये 20 प्लस H बराबर क्या हो जाएगा, x का मान 20 है, ये हो जाएगा 20√3। लेकिन मुझे जरूरत केवल किसकी है, H की। तो H बराबर क्या हो जाएगा 20√3 और माइनस ये वाला उधर गया -20। क्या इतना समझ में आया? इन दोनों में 20 कॉमन ले लो, तो √3 माइनस कितना बचेगा, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में? कितना प्यारा आया ना। उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 8 बताऊं। चलो देखो, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर अगला है और वो है क्वेश्चन नंबर 8। देखो एक पेडेस्टल है, क्या है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल, पेडेस्टल का मतलब होता है बेटा चबूतरा। तो एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 है। तो पेडेस्टल की क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, पेडेस्टल की ऊंचाई। देखो एक चीज, क्या प्रश्न तो पढ़ ली बढ़िया से ना, यानी ये मेरी एक हो गई भूमि, इसे रख दिया मैं AB, सही बात। पेडेस्टल का मतलब होता है चबूतरा, यानी एक प्रकार का गांव में कहते हैं चबूतरा, वही है। ये मेरा एक हो गया चबूतरा, समझ लो ये मेरा एक हो गया BC एक चबूतरा, यानी ये पेडेस्टल हो गया, पेडेस्टल। इस पेडेस्टल के ऊपर बेटा ना एक मूर्ति लगाई गई है और जिसकी ऊंचाई इन्होंने दिया है 1.6 मीटर। इस मूर्ति की ऊंचाई कितना दिया है, 1.6 मीटर। दिख रहा बढ़िया ना। तो क्या कह रहा है कि भूमि के किसी एक बिंदु से, तो ये मान लो भूमि का एक बिंदु है, यानी लिख भी लेते हैं कि माना A भूमि का क्या है, भूमि का एक क्या है, एक बिंदु है। अरे बिंदु नहीं, बिंदु है, पॉइंट है, सही बात समझ। और BC क्या है, BC पेडेस्टल है, पेडेस्टल, पेडेस्टल माने वही चबूतरा है। तथा CD क्या है, CD मूर्ति है, मूर्ति है। जो आदमी उसके ऊपर भगवान की किसी की मूर्ति लगाया है वो है। प्रश्न वाले ने कहा कि इसके उन्नयन कोण उसी बिंदु पर और इसके उन्नयन कोण दोनों के बताया उसने। एक का उसने बताया 45 और एक का बताया कितना, 60। कितना होता है, एक का बताया 45 और दूसरे का बताया कितना, 60। चलो भैया, तो ये मेरा उसके पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण हो गया 60 और ये हो गया 45। तो कह रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो BC बराबर हम लोगों को तो मालूम ही नहीं भैया, BC बराबर H निकलो, यही निकालना भी है। ये तो मैंने पिछली बार भी कहा, कुछ ना हो तो X मान लो। क्या इतना समझ में आया? आया समझ में? बढ़िया से
एकदम। चलो फिर सबसे पहले उठा लो ना त्रिभुज, सबसे पहले आगे वाले को उठाया करो, फिर पूरे को उठाओ। ऐसा थोड़ी होगा कि मैं पहले इसको बता दूंगा, नहीं। तो सबसे पहले इस छोटे से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी में बेटा ये लंब और आधार की समस्या फिर आई है, तो फिर tan लगा दो। tan a बराबर, इसका मतलब हो गया BC और बटे क्या हो गया AB, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस। तो tan A की जगह लिखा है tan 45, BC की जगह h और यहाँ लिखा है x। tan 45 का मान अपना है x तो 1, और जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो h अपॉन x में, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा h। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान। कोई दिक्कत? चलो जब कोई दिक्कत नहीं तो आगे लगाओ। ये देखो यहां से उठाओ, है ना, ठीक। चलो एक अब उठाओ पूरा त्रिभुज, यहां लिख दो त्रिभुज ADB में। यहाँ बेटा tan कितना आ जाएगा 60 बराबर पूरा क्या है 1.6 और धन कितना h बटे कितना x। कोई दिक्कत? tan 60 का मान होता है √3 बराबर 1.6 प्लस h और बटे कितना x। एक काम करो, इस x का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 1.6 बराबर √3 और क्या x। इतना समझ में आया? या ऐसा ना करना हो तो केवल इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, √3 x बराबर 1.6 और प्लस कितना h। आया समझ में? देखो x का मान रख दो, किसका x का, क्योंकि मुझे जरूरत है h की, तो x का मान क्या करने पर रखने पर। तो x बराबर क्या था, x बराबर क्या था h था, मैं यहाँ लिख दिया √3 और h। इस वाले h को इधर लाया तो -h बराबर 1.6 हो गया। आया समझ? इसमें भी h है, इसमें भी h है, और h को मैं अगर कॉमन ले लिया तो √3 - 1 और बराबर कितना हो गया 1.6। आया? थोड़ा सा एक काम करो, इसको इधर लेके चले जाओ तो h बराबर हो जाएगा 1.6 बटे √3 - 1। क्या इतना भी आया? अगर इतना आया है तो यहाँ देख लो, हर का कर दो परमेयीकरण, यानी h बराबर यहाँ है 1.6 बटे √3 - 1, ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो जाएगा 1.6 और ब्रैकेट में √3 + 1। यहाँ बेटा देखो एक ब्रैकेट में √3 - 1 और एक ब्रैकेट में √3 + 1, याद होगा ना a² माइनस, तो इसका मतलब यहाँ √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर क्या बचा 1.6 √3 + 1 बटे 3 में से 1 निकल गया, इससे 1 कट गया, 3 में से 1 गया 2 और 2 से इसको 2 काट, 0.8 आ गया। यानी अपना आंसर बना 0.8 और ब्रैकेट में √3 + 1। आया समझ में? यही मेरा आंसर है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा उधर जगह ज्यादा लग गया, कोई दिक्कत नहीं यार, आ जाएगा, लगा लीजिए। चलो एक इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देख लें। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लें बेटा 9। कौन सा? 9। इसमें क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु मतलब कि निचले हिस्से से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश। कितना है 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई 50 है तो भवन की ऊंचाई, अपने आप एक छोटी सी चीज जान लो,
क्या छोटी सी, थोड़ा सा सवाल में ना अपना भी दिमाग लगा करो कि भवन और मीनार अगर कहता है, जब कोई बिल्डिंग बड़ी हो जाती है तो उसे लोग टावर ही तो बोलते हैं ना। अरे वो टावर कहा नहीं जाता। तो वैसे इसका मतलब मीनार ऊंची होगी और भवन, लेकिन चलो मैं कोणों से बताऊंगा। जैसे मीनार ये मेरी बन गई, मान लो मैंने कुछ अभी पता नहीं था मुझे, मैं फिगर केवल बनाने लगा, एक दोनों तरफ में बराबर बना। प्रश्न वाले ने कहा क्या, प्रश्न वाले ने कहा कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का कोण 30 अंश है। यानी मीनार के पाद बिंदु से, ये मैं मीनार मान लिया, ये अपनी जो थी, इसे मैं क्या मान लिया, इसे मैं मान लिया मीनार, इसे, और ये मान लिया मैं ABC, ये मान लिया मैं भवन है, मान लिया AC मेरा भवन है और मीनार। अगर इसका कोण 30 अंश है और इसका 60 है तो इसका मतलब उस दूरी पर नहीं, इसकी ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा होगी। ये कितना है, 60 अंश है। दोनों के बीच की दूरियां एक ही हैं। इसके मीनार की ऊंचाई कितनी है मालूम नहीं है, 50। तो किसकी ऊंचाई निकालना है, भवन की ऊंचाई। तुमको मैं एक चीज बताऊं क्या, देखो यहाँ है D, देखो बेटा पहले इन दोनों की सहायता से तुम क्या निकाल लेना, यक्ष का मान, फिर यक्ष के मान की सहायता से इसको निकाल लेना, आ जाएगा। नहीं समझना, चलो देखो हम लोग क्या लिखते हैं कि माना BD एक मीनार है, BD एक क्या है, एक मीनार, तथा AC एक क्या है, AC एक भवन है, एक क्या है, एक भवन है। तब एक चीज मुझे निकालना है, AC बराबर यानी H बराबर, कोई दिक्कत। एक काम करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज में इस बड़े वाले भाई को उठाता हूं। ये बड़े वाले जो है बड़े भैया, ये मुझे क्या दे देंगे, ये मुझे x का मान दे देंगे। तो मैं इसको जब उठाया तो यहाँ लिखा था त्रिभुज ABD में, यहाँ था tan 60 अंश बराबर लंब कितना था और आधार x था। tan 60 का मान कितना होता है, √3 लिख दिया। यहाँ क्या हो गया, 50/x। एक काम करो, यहाँ 1 लगा दो, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ कर दो, इसका यहाँ कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x से कैलकुलेट क्या हो गया, 50 बटे कितना, √3। कोई दिक्कत, ये तो x का मान आ गया, आया समझ में। फिर एक नई चीज उठाओ, क्या तुमको तो भैया h की जरूरत है, और अब ले लो त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC में। यहाँ मेरा एंगल कितना है लल्लू, कितना है, 30 है, घबराओ ना, एंगल कितना है, 30 है। तो यहाँ लिख देना क्या, त्रिभुज ABC में tan कितना बराबर h बटे क्या हो गया, x। tan 30 का मान 1/√3, h तो h है ही, x क्या करोगे, x का क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो h बराबर हो क्या जाएगा, x इंटू 1/√3। x का मान लिख दो, कितना है, 50/√3 और गुणे ये अपना √3। h बराबर क्या हो गया, 50 से कम 50 और √3 का गुणा √3 से किए तो 3। h बराबर, तो अब ना देख लो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के आमने सामने दो क्या लगे हैं, खंभे, और खंभों की लंबाइयां क्या है, समान, आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं, और उनमें से एक खंभा दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाइयां और उन दोनों के बीच की दूरियां ज्ञात करो। तो सबसे पहले ना तुम लोग एक सड़क बना दो बेटा,
ये मान लो ए बी अपनी एक सड़क है, ए बी अपनी एक सड़क है। इस सड़क की पूरी चौड़ाई जो है वो 80 मीटर है, लेकिन इस सड़क के किसी एक बिंदु पर देखो, इसके दोनों तरफ दोनों किनारे जो हैं दो खंभे लगे हैं। एक चीज, दोनों खंभों की जो ऊंचाइयां हैं वो लगभग बराबर है। कह रहा है कि दोनों खंभों की ऊंचाइयां समान है। ये दोनों खंभों के उन्नयन कोण जो है ये क्या है, अलग अलग है। एक का उन्नयन कोण है 30 अंश और एक का उन्नयन कोण है 60 अंश। ये वाले बिंदु को तुम सी कर दो और इससे कर दो डी। पहली चीज तो इस खंभे की ऊंचाई निकालना है, एच, खंभे की ऊंचाई निकालना है। दूसरी चीज इन दोनों के बीच की दूरियां। देखो एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, जिधर कोण छोटा होता है उधर दूरी भी कम होती है, अगर लंबाई वही है तो। यानी जैसे जैसे अगर दूरी ज्यादा होती है तो इसका मतलब ये दूरी ज्यादा है कंपेयर टू इसके। कब? जब दोनों खंभों की ऊंचाइयां समान है। तो ये नजदीक है, इसे हम लोग क्या मान लें कि ए, क्या मान लें, ए। इसे क्या मान लें, इसे मान लें 80 माइनस ए, यानी ये दूरी हो गई मान लो x और ये दूरी हो गई y। एक उदाहरण दे रहा हूं। सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, यहां लिख दो कि माना AC व BD दो क्या हैं, दो खंभे हैं। कोई दिक्कत? AC और BD क्या है, दो खंभे हैं। और अगली चीज क्या है कि इन दोनों खंभों के बीच की दूरियां, इन पूरी सड़क की चौड़ाई वो क्या है, 80 मीटर है। यानी और AB बराबर कितना है, 80 मीटर है। कोई दिक्कत? सबसे पहले तुम लोग लिख दो त्रिभुज किसमें, इसको उठा लो, B, यहां एक बिंदु और लिख दो E, BE, और किसमें, D में। यहां tan कितना हो जाएगा, tan 60 अंश और बराबर हो जाएगा h बटे a। कोई दिक्कत? अगले में अगर tan 60 का मान रख दूं तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, h बटे a, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a बराबर क्या हो जाएगा, h बटे √3। इसे समीकरण नंबर 1 कर दो। इसी तरीके से दूसरे में चले आओ। कहा? इसमें आओगे जब तो क्या देखोगे, ये त्रिभुज उठाओ और त्रिभुज लिख दो क्या, त्रिभुज AC और E में tan कितना है, 30 अंश बराबर h बटे क्या है, क्या है, h बटे है 80 माइनस a। कोई दिक्कत? tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, यहाँ h बटे 80 माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ हो जाएगा 80 माइनस a बराबर √3h। कोई दिक्कत? मेरा मन ये कह रहा है कि अगर मैं एक काम करूं, √3 बराबर या a बराबर रख दूं। अगर मैं a बराबर ना रखो, मेरा मन एक कह रहा है ना कि √3 बराबर रख दो। तुमने जो ये √3 था और h था, ये a था, इनमें से चाहे h का और चाहे a का किसी एक का मान ले आकर के रख दो। मान लो मैंने a का मान रख दिया तो यहाँ हो गया 80 माइनस a की जगह h बटे √3, एक बराबर यही है, और इजिकल टू यहाँ क्या हो गया, √3 इंटू h। कोई दिक्कत? एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें कर दो तो हो जाएगा 80 √3 माइनस क्या, h, और बराबर इस 3 का यहां करोगे तो बराबर 3h हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? आया समझ में? अगर इतना आ गया लल्लू तो एक काम और कर दो, क्या,
इस एच को इधर ले जाओ तो 3H और 1H मिलके हो जाएगा 4H। इधर माइनस था उधर जाएगा जुड़ जाएगा। 4H बराबर क्या हो गया 80√3। इस 4 को इधर ला दो, गुणा था भाग बन जाएगा। 80√3 और बटे कितना हो गया 4, काट दो 4 दूनी 8, यानी H बराबर आ गया 20√3। क्या इतना समझ में आया? यानी खंभों की ऊंचाइयां तो हमें क्या हो गई मालूम हो गई, लेकिन अभी मुझे निकालना है इनके बीच की दूरियां। तब A बराबर क्या हो जाएगा, H का मान लिख दो 20√3 बटे √3, 3 से 3 कट गया। A बराबर कितना हुआ 20, यानी एक दूरी तो मेरी हो गई ये वाली 20, यानी इन दोनों खंभों के बीच की दूरियां 20 मीटर, तथा दूसरी क्या होगी 80 माइनस 20, यानी वो हो जाएगी 60। इस तरीके से तुम्हारे 3 आंसर आए। ऊंचाइयां 20√3 आई, ए और बी के बीच की दूरियां माने यहाँ के बीच की दूरियां 20 और 60 है। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम लोग अगले पार्ट में अपना अगला क्वेश्चन नंबर कहां से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 से और 15 तक देखेंगे। और बेटा अगर समझ में आया हो बढ़िया से ना तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। समझ में आता है? थोड़ा सा कमेंट में यस नो क्या आया कि नहीं आया लिखना। धन्यवाद बच्चों।